नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। यूपी लाइव में आज सबसे पहले बात होगी सीएम योगी के जापान दौरे को लेकर के। दिखाएंगे आपको उन्होंने जापान दौरे के दौरान यामानाशी में यूपी इन्वेस्टमेंट रोड शो में क्या कुछ कहा। तो वहीं दिखाएंगे आपको कि एससी मैग्लेव ट्रेन की उनकी ओर से राइड की गई है, कैसा एक्सपीरियंस उनका रहा है। साथ ही दिखाएंगे ब्रज की प्रसिद्ध लठमार होली का भव्य उत्सव। देंगे जानकारी उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर की। सीएम योगी के जापान दौरे को लेकर के सबसे पहले आपको लिए चलते हैं। जापान दौरे के दूसरे दिन यामानाशी पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी का 501 किलोमीटर प्रति घंटा वाला सफर देखने को मिला है। विश्व की सबसे तेज एससी मैग्लेव ट्रेन की टेस्ट राइड लेते हुए नजर आए हैं। इसी के साथ साथ चुंबकीय लेविटेशन तकनीक से ये ट्रेन चलती है। पटरी से ऊपर हवा में तैरते हुए ये ट्रेन चलती है। तो सीएम योगी का 501 किलोमीटर प्रति घंटा वाला ये सफर देखने को मिला है। आपको बता दें, ये जो ट्रेन है ये 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर स्क्रीन पर जो किलोमीटर प्रति घंटा है वो भी वहां पर दिखाए जा रहे हैं। जापान के तमाम अधिकारी भी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ यहां पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर ये ट्रेन जो है 501 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। और ये तस्वीरें सामने आई हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से इस ट्रेन में राइड ली गई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान दौरे के आखिरी दिन यामानाशी प्रांत में विश्व की सबसे तेज ट्रेन की राइड ली है। यहां उन्होंने चुंबकीय लेविटेशन तकनीक से चलने वाली इस अत्याधुनिक ट्रेन में रोमांचक सफर का अनुभव किया है। यह ट्रेन पटरी से ऊपर हवा में तैरती हुई चलती है, जिससे घर्षण लगभग शून्य हो जाता है और यह 600 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार हासिल कर सकती है। टेस्ट राइड के दौरान ट्रेन ने 501 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक पहुंचकर यहां पर शांत और कंपन रहित यात्रा प्रदान की है, जिससे मुख्यमंत्री ने बेहद स्थिर और इनोवेटिव बताया। तो आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उत्तर प्रदेश एक बार फिर ग्लोबल सुर्खियां बटोर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे का दूसरा दिन है, जहां उन्होंने यामानाशी प्रांत के गवर्नर कोटारो नागासाकी के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक की है। इसके बाद सीएम योगी ने यहां पर हाइड्रोजन फैसिलिटी का दौरा किया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट रोड शो में जापानी उद्योगपतियों से सीधा संवाद करते हुए नजर आए हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य को भारत का सबसे आकर्षक निवेश बताया है। यहां पर ऐसा राज्य है जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इस कार्यक्रम के दौरान और क्या कुछ चीजें देखने को मिल रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। सीएम योगी जापान दौरे पर है। जापान दौरे के दूसरे दिन उन्होंने जापान के यामानाशी प्रांत के गवर्नर कोटारो नागासाकी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। योगी आदित्यनाथ ने कोमेकुरायामा हाइड्रोजन फैसिलिटी का दौरा किया, जहां उन्होंने एडवांस पावर टू गैस सिस्टम का साइट विजिट किया और इसे ऑपरेशन में काम करते हुए देखा। पावर टू गैस सिस्टम सोलर पावर का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन का उत्पादन करता है, जिसे बाद में बॉयलर फ्यूल के रूप में उपयोग किया जाता है, जिससे CO2 उत्सर्जन में भारी कमी आती है और ग्रीन हाइड्रोजन और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने जापान के यामानाशी प्रांत में उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट रोड शो में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने जापानी उद्योगपतियों और निवेशकों को उत्तर प्रदेश में निवेश करने का आमंत्रण दिया। इसमें उन्होंने राज्य को भारत का सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य बताया, जहां सुरक्षित माहौल, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, युवा कार्यबल और विशाल बाजार की क्षमता है। जापान के प्रांत पर है, इसी प्रकार असीम कृपा की उत्तर प्रदेश पर भी है। भारत की सबसे उर्वरा भूमि, भारत का सर्वाधिक जल संसाधन, भारत की सबसे बड़ी आबादी और अगर कहें तो भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की भूमि भी उत्तर प्रदेश है। इन सभी सुविधाओं से संपन्न होने का लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है। आज
भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश विकास की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। हमने अपनी उत्तर प्रदेश की नीतियों को रिएक्टिव की बजाय प्रोएक्टिव बनाया है और उसके परिणाम हम सबके सामने हैं कि 9 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश की प्रति आय को 3 गुना करने में, वहां की व्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की। आज प्रत्येक क्षेत्र में एक सही दिशा, भारत की सबसे तेज अर्थव्यवस्था वाले राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को स्थापित किया है। लेकिन जितना बड़ा राज्य है, जितनी संभावनाएं हैं, उतनी ही चुनौतियां भी सामने आती हैं और उन चुनौतियों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने की दिशा में हम लोग एक बड़े डेलीगेशन के साथ जापान की यात्रा में आए हैं। दिसंबर 2024 में यामानाशी के माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश की यात्रा में आए थे और उस समय उन्होंने जो बातें यहां हमारे सामने वहां पर रखी थी, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने लगातार इसको फॉलोअप किया, इसके लिए पत्र भेजे, इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने यहां के उपराज्यपाल महोदय को भी उत्तर प्रदेश की यात्रा पर भेजा। उत्तर प्रदेश का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, बिजनेस डेलीगेशन यहां की यात्रा पर आया था। उन्होंने अवलोकन करने के बाद फिर वहां की पूरी रिपोर्ट भी हम सबके सामने प्रस्तुत की और जिसका परिणाम है कि आज यामानाशी के माननीय राज्यपाल के आमंत्रण पर हम सब यामानाशी पे पहुंच करके हम लोगों ने यहां की स्थिति को देखा है, ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को देखा है और इस तकनीक के बारे में आज उत्तर प्रदेश और यामानाशी के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हुआ है। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। जैसे प्रकृति की अत्यंत कृपा जापान के यामानाशी प्रांत पर है, वैसी ही कृपा प्रकृति उत्तर प्रदेश पर भी है। इन सभी सुविधाओं से संपन्न होने का लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश के उच्च तकनीकी संस्थान से जुड़े हुए छात्र यहां पर इस तकनीक का प्रशिक्षण भी लेंगे और प्रशिक्षण के साथ इस तकनीक को सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश के अंदर लागू करने में उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्री के लिए, उत्तर प्रदेश की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, उत्तर प्रदेश के अंदर ऊर्जा की आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने के लिए इस तकनीक का उपयोग कर पाएंगे और इस तकनीक को हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में यह एक बड़ी महत्वपूर्ण पहल हो सकती है और मैं इस तकनीक के लिए यामानाशी के माननीय राज्यपाल और यहां के हाइड्रोजन ऊर्जा से जुड़े हुए अध्यक्ष हैं, उनका और उनकी पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मित्रों, जीवन में प्रोएक्टिव रोल का क्या महत्व होता है, ये हम इस बात को देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण होता है। हम लोग कल टोक्यो में आए थे, हमने कई वहां पे G2B मीटिंग्स की। G2G स्तर पर हमारे भारत के माननीय राजदूत ने भी अनेक बैठकों का आयोजन करवाया था। अनेक बिजनेस डेलीगेशन के साथ हमारी मुलाकात भी हुई और यामानाशी के माननीय राज्यपाल ने भी अनेक
G2B स्तर की और G2G स्तर की बैठकों को हमारे साथ वहां पे करवा करके हमारे इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए प्रोएक्टिव होकर के उन्होंने स्वयं इस पहल को आगे बढ़ाया है। मैं इसके लिए उनका हृदय से उत्तर प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। तो वही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, क्योंकि राज्य सस्टेनेबल एनर्जी, क्लीन टेक्नोलॉजीज और पर्यावरण अनुकूल विकास को प्राथमिकता दे रहा है। ये विजिट भारत जापान के बीच सहयोग को मजबूत करने का हिस्सा था, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन, सस्टेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट और इनोवेशन पर विशेष फोकस किया गया। और इससे उत्तर प्रदेश की ग्रीन एनर्जी पहल को नई तकनीकी दिशा और निवेश के अवसर मिलने की संभावना बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। इस बीच कानपुर से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर बैन सिंथेटिक नायलॉन कोटेड मांझे के खिलाफ अभियान जारी है। बैन चीनी धागे के 70 स्पिन बरामद किए गए हैं। 3 जॉइंट पुलिस टीमों ने यह कार्रवाई को अंजाम दिया है। क्राइम ब्रांच, सेंट्रल जोन सर्विलांस टीम और बेकनगंज पुलिस इसमें शामिल रही है। इंसानों, पक्षियों और जानवरों के लिए घातक है चीनी मांझा। वहीं रामनगरी अयोध्या में होली का रंग अभी से छा गया है, जहां त्योहार नजदीक आते ही बाजारों में एक अलग सी रौनक और उत्साह का माहौल बन चुका है। रंग बिरंगे हर्बल गुलाल, आकर्षक पिचकारियां, मजेदार मुखौटे और होली की तमाम सामग्री बाजारों में मिलते हुए नजर आ रही है। लोग भी इन्हें खरीदने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। किस तरीके का माहौल अयोध्या में होली को लेकर के है, इस रिपोर्ट में देखिए। होली का त्योहार नजदीक आते ही रामनगरी अयोध्या के बाजारों में एक अलग ही रौनक छा गई है, जहां रंग बिरंगे गुलाल, पिचकारियां, मुखौटे और होली की अन्य सामग्री से दुकानें जगमगा रही है और ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। 4 मार्च को रंग वाली होली मनाई जाएगी, जबकि 3 मार्च को होलिका दहन होगा और इसकी तैयारियां पूरे जोर से चल रही है। चौक बाजार सहित प्रमुख बाजारों में हर्बल और प्राकृतिक गुलाल का बोलबाला है, क्योंकि लोग अब केमिकल रंगों से दूर रहकर त्वचा के लिए सुरक्षित विकल्प, साथ ही पिचकारियों में भी खास ट्रेंड देखने को मिल रहा है। मंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर वाली पिचकारियां बच्चों और युवाओं की पहली पसंद बन गया, जबकि कुछ में बाहुबली स्टाइल तलवार, त्रिशूल, गदा, छोटा भीम, स्पाइडरमैन या कार्टून कैरेक्टर वाली डिजाइनर पिचकारियां लोगों को खूब लुभा रही है। में शॉप है मकबरे के पास, तो हम लोग वहीं पे आए हैं। ये होलसेल शॉप है, यहाँ पिचकारी है, कलर्स है, बच्चों के लिए हर चीज़ अवेलेबल है, जो भी घर के भी इंग्रेडिएंट्स है सब कुछ अवेलेबल है। और अभी तो हम फिलहाल अपने बच्चे का फोटोशूट का तैयारी कर रहे हैं, तो अपने बच्चे के लिए बस यही सब पिचकारी, कलर्स, कपड़े, हैट्स यही सब लेने को आए हैं। और मस्ट विजिट शॉप है, तो अच्छी है ये। बच्चों के लिए क्या क्या पसंद किया है आपने? मैंने पिचकारी ली है, थोड़े थोड़े कुछ हर्बल कलर्स वगैरह लिए हैं, और ये जो हैट्स है और ऐसे ये टी शर्ट्स जो आए हैं, ये सब अच्छी है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी है, इनफैक्ट अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। होली की खरीदारी करने आई, जैसे कि देख रहे हैं आप यहाँ पे बहुत से कलर हैं, तो फिर मुझे अपने भाई बहनों के लिए बहुत से कलर लेने हैं। और मेरा छोटा भाई है एक, वो बहुत जिद कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर की गन लेने के लिए, तो मैं यहीं पे यहाँ देखा लेने आई हूँ ऑपरेशन सिंदूर की गन लेने के लिए, जिससे वो पिचकारी से खेल सके और अपने दोस्तों को दिखा सके कि ऑपरेशन सिंदूर की गन है मेरे पास। और इससे ऑपरेशन सिंदूर से इन्फ्लुएंस होके उसने मेरे से एक रिक्वेस्ट की कि हाँ मेरे लिए भी ऐसे गन लेके आओ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, हाँ होली का त्योहार है, भाई बहन भी इंजॉयमेंट कर सके, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो दिला ही देते हैं। और यहाँ पे बहुत से मैंने देखे कि हर्बल होली कलर्स आए हुए हैं देने के लिए, तो मैंने सोचा कि घर के तैयारी में ये सब भी काम में आएंगे और होली अच्छे से मना सके, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं होली खरीदने। होली की तैयारी चल रही थी बहुत अच्छे से। पता है कि होली का त्योहार आने वाला है और आज से हमने खरीदारी चालू कर दी है। सारे रंग, जितने भी टोपी हैं हमारे पास, गुब्बारे हैं, पिचकारियां हैं, अपने मेरे छोटे भाई बहन हैं, उन सब के लिए मैं लेने आई हूँ कि जोरों तोरों से तैयारी होली की चालू रहे। और
हम अयोध्या से बिलोंग करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी होली एकदम राम जी के साथ, सारे और लोगों के साथ एकदम रोमांचिक रहे और सारी चीजें हम इंजॉय कर सकें अच्छे से एकदम। गुब्बारे ले लिए हैं, टोपियां ले ली हैं, जैसे मैं पहनी हुई हूँ टोपी, और सारे रंग ले लिए, और आज हम लोग इस बार हर्बल यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो हमारी नेचुरल रहे और हमें किसी भी डस्ट पार्टिकल्स और सारे जो पिंपल्स हो जाते हैं उन सबसे हमारी चीजें दूर रहें, कि हम हर्बल और अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकें होली को। दुकानदारों का कहना है कि इस बार थीम आधारित और अनोखी पिचकारियां पिछले सालों से ज्यादा बिक रही है और बजट फ्रेंडली से लेकर ट्रेंडिंग डिजाइन तक हर उम्र के लिए कुछ न कुछ उपलब्ध है। अयोध्या में होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं बल्कि भक्ति और उत्सव का अनोखा संगम है। रामलल्ला के दर्शन के बाद राम की पैड़ी या दूसरी जगहों पर होली खेलने की परंपरा जीवंत रहती है, जहां भक्त रंगों के साथ साथ आरती और भजन में डूब जाते हैं। होली की फौजी वाली पिचकारी, फौजी वाली गन है, वो बहुत ज्यादा बिक गई है। और हर्बल गुलाल हैं ऑर्गेनिक, जो फूलों के उससे रस से बनते हैं, फ्रूट से बनते हैं। वो हर्बल गुलाल हैं, वो बहुत ज्यादा, जैसे स्किन पे कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं होता लगाने से, उसकी ज़्यादा डिमांड है, लोग हर्बल के नाम से मांगते हैं। और भी गुलाल हैं, उड़ाने वाले गुलाल हैं, और आरा रोड के गुलाल अच्छे जिसको बोलते गुलाल हैं, बहुत सारे ऐसे गुलाल हैं। पिचकारियाँ हैं, बहुत सी बैलून हैं, बच्चों के बबल्स वाली पिचकारियाँ हैं, बहुत सी ऐसी पिचकारियाँ, फॉग हैं, कलर वाले रंगीन वाले फॉग हैं, इस सब तरह वाली गने हैं, ये सब हैं, कैप्स हैं बच्चों के। लेकिन हमारा सारा कारोबार होलसेल का है, हम लोग होलसेल में डील करते हैं। लास्ट के 3 दिन फेस्टिवल से, मान लीजिए 4 को होली है तो 1, 2, 3 दिन हम लोग रिटेल करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में होली के कारोबार में भारी उछाल आया है और राम मंदिर नगरी अयोध्या में यह उत्साह और भी खास हो जाता है, क्योंकि यहाँ धार्मिक महत्व के साथ बाजारों की चहल पहल मिलकर एक अविस्मरणीय माहौल बनाती है। बच्चे, युवा और परिवार वाले सब मिलकर खरीदारी में जुटे हैं और बाजारों की यह रौनक बताती है कि इस बार होली का रंग और भी गहरा और यादगार होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। अयोध्या के साथ साथ मथुरा के नंदगांव में भी होली का जश्न देखने को मिल रहा है। ब्रज की प्रसिद्ध लठमार होली का भव्य उत्साह देखने को मिला है। नंद भवन के आसपास हजारों श्रद्धालु, पर्यटक और भक्त उमड़े हैं। बीते कल बरसाना में लठमार होली खेली गई है। रंग बरसाते होली के जश्न में लोग डूबे हुए नजर आए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से मथुरा में होली का जश्न देखने को मिल रहा है। राम जन्मभूमि मंदिर की प्रत्येक शिला में बसी है भगवान श्री राम की दिव्य कृपा और करोड़ों भक्तों की अटूट श्रद्धा। और अब उन शिलाओं को तराशने वाली वह प्रसिद्ध बाहुबली कटर मशीन इतिहास की अमूल्य निशानी बनकर संरक्षित की जाएगी। इसके प्लेट्स में लगभग 1 लाख घन फीट पत्थर तराशे हैं। रामलला की मनमोहक मूर्ति से लेकर के मंदिर के हर स्तंभ और दीवार तक के पत्थर इस मशीन से होकर गुजरे हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसके संरक्षण के ऐतिहासिक फैसले को आगे रखा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। राम जन्मभूमि पर विराजमान भव्य मंदिर की प्रत्येक शिला में छिपी है भगवान श्री राम की दिव्य कृपा और लाखों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था। इन्हीं शिलाओं को आकर देने वाली वो भारी भरकम कट्टर मशीन, जिसे बाहुबली मशीन के नाम से जाना जाता है, अब इतिहास की अमूल्य धरोहर बनकर संरक्षित की जाएगी। सितंबर 1990 में शुरू हुई कार्यशाला में 1998 में 40 लाख रुपए की लागत से स्थापित इस मशीन ने पूरे 27 साल एक निरंतर सेवा की। इसकी तीखी ब्लेड ने करीब 1 लाख घन फीट पत्थरों को तराशा, जिनमें रामलल्ला की मनोहर मूर्ति से लेकर मंदिर के हर स्तंभ और दीवार तक की भव्यता समाई हुई है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला लिया है कि निर्माण में उपयोग हुई इस कटर मशीन सहित सभी औजारों और उपकरणों को एक विशेष स्थान पर सुरक्षित रखकर संग्रहालय या तकनीकी गैलरी का रूप दिया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस महान निर्माण की तकनीकी यात्रा को प्रत्यक्ष देख सके। ट्रस्ट के समन्वयक शरद शर्मा ने कहा, यह हमारा कर्तव्य है कि राम मंदिर निर्माण में प्रयुक्त सभी मशीनों और कटरों को संरक्षित किया जाए। निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद ट्रस्ट इन प्रयासों को अमल में लाएगा। उन्होंने आगे बताया कि यह पत्थर कटिंग मशीन रामलल्ला की मूर्ति निर्माण में केंद्र बिंदु बनी थी और अब श्रद्धालु इन्हें देख सकेंगे। देखिए, पूर्वजों की थाती को संजो कर रखना हमारा कर्तव्य है और जिस प्रकार से श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान अनेक प्रकार के योजना रचना बनाई गई, उस दौरान पत्थरों की नक्काशी इतने भव्य मंदिर निर्माण के लिए की गई
और इस नक्काशी के कार्य में जिस प्रकार से मशीनरी उपयोग हुए, यानी कि कटर मशीन हो या उस समय के जो भी मशीनरी रही हो, उन सबको संरक्षित रखना हम सबका कर्तव्य है। और चूंकि मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो चुका है, मंदिर निर्माण पूर्ण हो चुका है, तो ऐसे में इन वस्तुओं को, इन सामग्रियों को जो सुरक्षित रखना यह भी ट्रस्ट की अपनी जिम्मेदारी है। तो स्वाभाविक है कि 1990 सितंबर में जब कार्यशाला प्रारंभ हुई, उस दौरान से लेकर अनेक प्रकार के कार्यों का निष्पादन हुआ और किस प्रकार से कार्य हुए संपन्न, तब जाकर इतने भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। तो ऐसे कटर मशीन जो है जिसे 1993-94 में स्थापित किया गया था, वो रामघाट की कार्यशाला में, और साथ ही साथ जो रामसेवकपुरम की कार्यशाला वो भी 1998 में स्थापित हुई। ये कटर मशीन जो है वो लगभग उस समय 25 से 30 लाख रुपए में आई थी। अब जो है इनको संरक्षित करना, इनको सुरक्षित रखना, यह सब जो है अपनाया जा रहा है। और अभी चूंकि पत्थरों के काटने का कार्य है और तमाम तरह के कुछ और भी छोटे मोटे काम होंगे, लेकिन जब ये सारे संपन्न हो जाएंगे कार्य, उसके बाद इनको सुरक्षित और संरक्षित रखा जाएगा। ऐसा प्रयास ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा। ये संरक्षण सिर्फ एक मशीन को बचाने का मामला नहीं, बल्कि भक्ति, मेहनत और आधुनिक तकनीक के अद्भुत संगम की याद को अमर बनाने का संकल्प है। मंदिर परिसर में स्थापित होने वाली इस गैलरी भक्तों को उस पावन यात्रा की याद दिलाएगी जब राजस्थान की शिलाएं अयोध्या आई और एक साधारण मशीन ने दिव्य मंदिर का रूप धारण किया। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का यह कदम भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा, जो बताएगा कि कैसे सामूहिक श्रद्धा ने इतिहास रचा और हर औजार भगवान श्री राम की सेवा में लगा। इस संरक्षण से अयोध्या न केवल तीर्थ स्थल बनेगी, बल्कि भक्ति और विरासत का जीवंत संग्रहालय भी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।